ओम शांति। आज समाज के अंदर विशेष करके हमारी युवा पीढ़ी बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। इस डिप्रेशन का कारण क्या है? वास्तव में 21st सेंचुरी इज़ डिक्लेयर्ड एज द एज ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि कलयुग के ये जो समय चल रहा है, इस समय हम सब के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल संपूर्ण रूप में ख़त्म हो गया है। क्योंकि जिसको कहते हैं आत्मविश्वास, अर्थात हम सब जब अपने ऊपर ही विश्वास ख़त्म हो जाता है तो हम दूसरों को भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। इस समय को कहा जाता है इनसिक्योरिटी फीलिंग का समय, फियर ऑफ डेथ का समय। कोरोना के बाद सभी के अंदर एक मृत्यु का भय आ चुका है। अचानक कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय पर हम कैसे इस हताशा और डिप्रेशन से अपने आप को मुक्त करके खुशी खुशी जीवन जी सकते हैं? हमें आश्चर्य लगता है इस समय मनुष्य कैसे अपने आप को अकेले चला सकते हैं। वास्तव में आप सबको हम बताते हैं, एक तरफ एज ऑफ पैनिक चल रहा है, दूसरी तरफ एज ऑफ पीस चल रहे हैं। आप सबको हम आह्वान करते हैं, आइए हम सब एज ऑफ पीस अर्थात शांति के युग के तरफ आगे बढ़े, क्योंकि आतंक का युग में सभी भयभीत थे। ये कलयुग के अंतिम समय है, घोर अंधियारा का समय है। हम सबको पता है जब घोर अंधियारा होता है, हर अंधियारे के बाद उजाला आता है। ऐसे समय ही परमात्मा की शक्ति को हम सबकी ज़रूरत है, क्योंकि इतने समय हम सब सिर्फ अपने फिज़िकल पावर, मानी पावर से चल रहे हैं। परंतु आपको बताते हैं कि हम सब के अंदर जो भी ये मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पावर है, उससे हम थोड़े समय के लिए सुख शांति ढूंढ सकते हैं, परंतु सदा के लिए खुशी हमें इससे नहीं मिल सकता। अगर ऐसी है तो हम शरीर को थोड़ा सा ठंडा कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम एंड कूल नहीं होता। आज हम बच्चे अच्छा से पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इसके लिए मिनरल वाटर पिलाते हैं, ऑर्गेनिक फूड खिलाते हैं, लेकिन मन को तो हम ऑर्गेनिक नहीं बना सकते हैं। इसलिए देखा जाता है आज इंटेलिजेंट कोशेंट के ऊपर हम बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं, लेकिन इमोशनल कोशेंट, स्पिरिचुअल कोशेंट आज बहुत पुअर होता जा रहा है। इसलिए देखा जाता है बच्चे आजकल पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे जा रहा है, लेकिन एक संसार को सुंदर करने के लिए, घर में सबके साथ चलने के लिए व्यवहार कैसे अच्छे करें, यह अंदर में नहीं आता है। अर्थात लोगों के अंदर एक तरफ मैटेरियलिस्टिक की ओर भाग रहे हैं, साथ साथ हमारे वैल्यूज़ ख़त्म होते जा रहे, जिसको कहते हैं आत्मा का खुद का कोर वैल्यूज़। पहले ज़माने में हो सकता है हमारे जो पूर्व पुरुष है वो इतने बड़े डॉक्टर इंजीनियर ना भी बना सकते हैं घर घर में आज के जैसा, परंतु वहाँ एक चरित्रवान मानव होता था। अपने बच्चे को कैसे चरित्रवान बनाए उसका अटेंशन रहता था। आज हम सब आउटर लुकिंग में इतना ज़्यादा फंस गए हैं कि इंटरनली हम कौन हैं हम अपने आप को भूल गए हैं। इससे हमारा जीवन, जिसको लाइफ कहते हैं, वो धीरे धीरे हताशे की ओर, डिप्रेशन की ओर, निराशा की ओर जा रहा है। जबकि द वर्ड लाइफ इटसेल्फ इज कॉल्ड LIFE, लुक इंटरनली देन फॉरवर्ड एक्सटर्नली। परंतु आज हम एक्सटर्नली भाग रहे, इंटरनली अपने आप को देखने की फुर्सत नहीं है। हम क्यों भाग रहे? सुबह से लेकर रात तक हम भाग रहे, पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, परंतु ना अपने हेल्थ को देख रहे, ना अपने मन को देख रहे, ना अपने फैमिली को टाइम दे पा रहे। तो हम किस लिए? क्योंकि जीवन में सबको मिनिमम 4 सुख चाहिए, तन का, मन का, संबंधों का, अपने धन संपत्ति का। तन मन धन सब कुछ होते हुए भी अगर जन का सुख नहीं, संबंधी का भी सुख नहीं, तो मन का सुख कहाँ से आएगा? तो ये जो डिप्रेशन का समय चल रहा है, इस समय को कहा जाता है कलयुग का अंतिम समय। परमात्मा आके घर घर को फिर से मंदिर जैसा बनाने के लिए
जो श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे, उस ज्ञान का पहले ज्ञान है, हे मानव खुद को जानो। आज आप भाग रहे हो परंतु खुद को भूल गए हो। आप सबको बहुत सुंदर सा एक कहानी है। एक व्यक्ति बहुत दुखी होके एक डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर के पास आके कह रहे, डॉक्टर साहब हमें कुछ मेडिसिन दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा क्यों? बोला मेरे जीवन में खुशी नहीं है, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जाओ, हम अभी एक शो देख के आए हैं। आप सबको पता है चार्ली चैपलिन बहुत हंसाने वाला, अभी पास में ही शो चल रहा है चार्ली चैपलिन का, आप वो शो देख के आओ। डॉक्टर ने उस पेशेंट को यही सलाह दी, परंतु वो व्यक्ति चुपचाप बैठा रहा। फिर से कुछ समय के बाद सेकंड टाइम बोला, डॉक्टर साहब मुझे कुछ पिल्स दीजिए, मेरे मन में खुशी नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा, अरे भाई मैंने आपको कहा ना, आप वो शो देख के आइए तो आपका मन की खुशी आ जाएगी। फिर से व्यक्ति चुपचाप बैठा रहा। कुछ क्षण के बाद फिर से कहा, डॉक्टर साहब मुझे कुछ मेडिसिन दीजिए, सच बता रहे मेरे जीवन में खुशी गुम हो गए। तो वे व्यक्ति ने कहा, तुमको कितने बार हम कह रहे, आप वो शो देख के तो आओ। उस समय डॉक्टर थोड़ा सा इमोशन में आ गया, गुस्से में आ गया, परंतु व्यक्ति ने कहा, सर आप जिसका शो देख के आए वो व्यक्ति मैं खुद हूँ। अर्थात जो सारी दुनिया को हंसाने वाला चार्ली चैपलिन के नाम पर हम सब जानते थे, छोटे से हम उनका शो होगा उसके लिए बहुत खुश होते थे, और वो खुद ही दुखी है। दिस इज़ द रियल ट्रेजेडी ऑफ चार्ली चैपलिन। तो ये जो समय चल रहा है, जो सारी दुनिया को हंसाते वो खुद दुखी है। इसलिए जब तक हम शो देखते हैं तब तक हम खुश रहते हैं। उसके बाद जब हम घर में आते हैं फिर जैसा कि वैसा रह जाता है, क्योंकि बाहर की खुशी एक्सटर्नली हम जो देख रहे हैं वास्तव में सत्य वो नहीं है। सत्य को आँखों से दिखाई नहीं दिया जाता। इसलिए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सब जो भी ये शो देख रहे हो, आप सबके जीवन में अगर सच्ची सच्ची सुख शांति आनंद प्रेम चाहिए तो आइए खुद को देखें, क्योंकि सबसे जीवन का श्रेष्ठ दर्शन है अपने आप को देखना। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? जो मैं एक शक्ति पवित्र आत्मा ज्योति हूँ। अपने अंदर के उस ज्योति दिया को जब आप जलाएंगे और सचमुच आप एक पवित्र शक्ति हो, इसका रोज़ अभ्यास सुबह उठ के करेंगे। रोज़ अपने आप को कहेंगे, मैं सतयुगी आत्मा पवित्र आत्मा, मेरे द्वारा संसार के सब का अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं हूँ ही सबके अच्छा करने के लिए। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ग्रो करेंगे और परमात्मा को थैंक्स देंगे। परमात्मा को जान के उनके साथ मन को एकाग्र करेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं आपके जीवन में सच्चा सुख शांति आ जाएगी। अगर आप सचमुच सुख शांति का तलाश कर रहे हो तो आइए हम सब मिलके सच्चा स्वर्ग बनाएं, जहाँ कोई चिंता नहीं होगा, जहाँ कोई स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस कोई बाहर से नहीं है, स्ट्रेस हमारे मन में है। इसलिए मन को अच्छे से हम जानें और मन को जान के अंतर को जान के अंतर्यामी के साथ मन को एकाग्र करें, जिसको ही राजयोग मेडिटेशन कहा जाता है। तो अपने को जान के जब हम, ये समय है खुद को जानने का, खुद को जान के जब हम खुदा के साथ मन को एकाग्र करते हैं तो परमात्मा पिता हम सबके मन के अंदर जो भी कमजोरी है, जो भी अशांति है, जो भी हमारी नेगेटिविटी है वो खुद ग्रहण कर लेता है और उसके बदले में वो हमें शक्ति दे देते हैं। क्योंकि राजयोग मेडिटेशन वास्तव में वो सहज विधि है जिसके द्वारा हम सब मन के राजा बन सकते हैं। इस समय हम चाहते एक करता दूसरा, जिसके कारण हमारे अंदर अशांति है, डिप्रेशन है। कौन नहीं चाहता कि सबके अंदर सबसे खुशी से बात करे, सबसे स्माइलिंग से बात करे, परंतु जब प्रैक्टिकल होता है तो कर नहीं सकते हैं। क्योंकि जो हमसे खुशी से बात करते हैं हम उनके साथ तो स्माइल देते हैं, जो हमें रफली बोलते हैं हम उसके साथ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि दुनिया चल रही गिव एंड टेक पॉलिसी। परंतु परमात्मा सबसे पहले हम सबको कहते, हे आत्मा तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम तो देने वाली आत्मा दिया हो, कोई दे ना दे, वी हैव टू गिव लव लव एंड लव। क्योंकि इस समय
चारों ओर सच्चे प्रेम के अभाव है। आज सारी दुनिया के अंदर स्वार्थ भावना बहुत आ गया है। जब हम जानते हैं कि स्वार्थ का अर्थ स्वयं को जानो, अर्थ सहित स्वयं को जानना, अर्थात मैं कौन हो जो इस आँखों द्वारा देख रहे हो, कानों द्वारा सुन रहे हो, मुख द्वारा बोल रहे हो। आप सोचिए, जब आप इस शरीर से निकल जाते हो तो इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं। तो वास्तव में आप एक पवित्र ज्योति आत्मा हो और हम सब आत्मा का पिता परमात्मा है। तो परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन, यही है सच्चा मिलन, और इसी मिलन से हमारे मन में सुख शांति आ सकता है कि सचमुच आप इस परमात्मा के साथ मिलन मना के अपने जीवन को शांति से भरपूर करें, और यही सच्चा सुख शांतिमय जीवन लाएगा। सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।